गाइस, आज का टॉपिक एक ऐसी हस्ती के बारे में है जिसने अपनी जिंदगी रहस्यमय घटनाओं के रिसर्च पर गुजार दी, लेकिन अंत में उसकी खुद की मौत ही एक रहस्य बन गई। जी हाँ, गौरव तिवारी ने अपनी लाइफ में 6000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी केस इन इंडिया सॉल्व किए, लेकिन उनकी मौत हुई तब वो खुद लोगों के लिए एक रहस्य बन गई। गौरव तिवारी शुरू में ऐसे नहीं थे। वो अपने करियर में एक पायलट बनना चाहते थे, लेकिन अचानक उनकी लाइफ में एक ऐसा बकाया हुआ कि वो अपना प्रोफेशन बदलकर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन्वेस्टिगेटर के तौर पर बन गए। उन्होंने अपनी लाइफ में काफी सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़े केस हैंडल किए, टीवी सीरियल में भी उन्होंने काम किया, और जब लोगों के बीच उन्होंने अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए, तब उन्होंने अपना संगठन बनाया जिसका नाम था द इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। आइए जानते हैं एक पायलट के पैरानॉर्मल रिसर्चर बनने की कहानी और गौरव तिवारी मिस्टीरियस डेथ के बारे में। गाइस, गौरव तिवारी द इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर एंड सीईओ थे। इसके अलावा वो ज्यादातर हॉन्टिंग सीरियल में एज अ पैरानॉर्मल रिसर्चर काम कर चुके हैं। ये एक संगठन था जो उन लोगों की मदद करता था जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी प्रॉब्लम से परेशान रहते थे। विदेश में हुए अपने साथ एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बाद गौरव तिवारी ने इस पर काफी रिसर्च की और फाइनली एट दिल्ली उन्होंने अपना एनजीओ और संगठन ओपन किया जिसमें वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करते थे। उनके पास आने वाले 100 में से 99 केस ऐसे होते थे जिसमें व्यक्ति अपनी ही मानसिकता को पैरानॉर्मल एक्टिविटी मान लेता था, जिसकी वजह से वो इस तरह के केस पर अपना समय बर्बाद नहीं करते थे। जो लोग वाकई में किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से पीड़ित थे, गौरव सिर्फ उनकी ही मदद करते थे। गाइस, द इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी संगठन से पहले गौरव तिवारी फ्लोरिडा में 2007 में वो एक कॉमर्शियल पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। एक दिन जब वे अपने 4 दोस्तों के साथ अपार्टमेंट में थे, तभी उन्होंने कुछ अनयूजुअली पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस हुआ। वहां उन लोगों ने एक छोटी बच्ची की आत्मा को देखने का दावा किया। इस घटना के बाद उनकी लाइफ में एक रोमांचक मोड़ आ गया और उन्होंने अपना प्रोफेशन ही बदल दिया। शायद यही पहली घटना थी जो उनकी लाइफ में बड़ा बदलाव बनी, और शायद गौरव तिवारी मिस्टीरियस डेथ की एक वजह भी। बताया जाता है कि गौरव तिवारी ने अपनी लाइफ में 6000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल लोकेशन स्टडी की थी। यही नहीं, उन्होंने राजस्थान के भानगढ़ किले के बारे में भी लोगों को बताया था। उनके अनुसार ये प्लेस वांटेड नहीं थी। उनकी शादी भी हुई थी, लेकिन उनकी पत्नी को उनका पैरानॉर्मल एक्टिविटी को स्टडी एंड रिसर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गाइस, ये बात है 7 जुलाई 2016 की, जब गौरव तिवारी अपने नॉर्मल दिनों की तरह सुबह का न्यूज़पेपर पढ़कर नहाने के लिए गए। जब बाथरूम से काफी देर बाद भी गौरव बाहर नहीं आए तो घर वालों को शक हुआ कि कुछ गलत तो ना हुआ हो। तभी अचानक उन्हें किसी के नीचे गिरने की आवाज आई और दरवाजा खोलते ही घर वालों ने गौरव को नीचे गिरा हुआ पाया। कोई नहीं जानता था कि गौरव तिवारी मिस्टीरियस डेथ के पीछे आखिर क्या वजह होगी। गौरव तिवारी की मौत अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही हो गई थी। डॉक्टर के अनुसार उनकी बॉडी पर कहीं भी किसी भी चोट के निशान नहीं थे। ऐसे में लोगों द्वारा कहा जाने लगा कि ये काम आत्माओं का है। उनका ऐसा मानना था कि आत्माओं को गौरव का इस तरह उनके काम में दखल देना पसंद नहीं आया होगा, और उन्हें कमजोर पाते ही उन्होंने अटैक कर दिया। एक अन्य विश्वास के अनुसार इस बात को भी माना गया क्योंकि इसका जिक्र गौरव तिवारी ने खुद ही किया था। गाइस, गौरव तिवारी ने अपनी रिसर्च में एक बात जाहिर की थी कि जब आत्माएं जब भी किसी से अपना बदला लेती हैं तो उसकी गर्दन पर काला निशान छोड़ती हैं। उनकी सबसे पहली पैरानॉर्मल एक्टिविटी जिसमें उन्हें एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखी थी, उसकी गर्दन पर भी एक काला निशान था। यही वजह थी कि गौरव की गर्दन पर भी वही काले निशान मिलने के बाद लोगों द्वारा इस कायस को मजबूत समर्थन मिला। हालांकि आज भी गौरव तिवारी मिस्टीरियस डेथ एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। उनकी मौत से ठीक 2 दिन पहले ही गौरव दिल्ली के जनकपुरी से किसी घर में अपनी रिसर्च कर रात के 1:30 बजे घर लौटे थे। उन्होंने घर वालों को बताया कि उस जगह पर उन्हें काफी नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी जो बार बार उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। ये सब उनके कंट्रोल से बाहर था। इस बात को लेकर उनकी पत्नी से बहस भी हो गई थी। तब तक कोई नहीं जानता था कि गौरव तिवारी मिस्टीरियस डेथ की शुरुआत हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार गौरव तिवारी की मौत सांस रुकने की वजह से हुई थी। यही वजह थी कि पुलिस ने इस केस को सुसाइड करार दिया और इस केस को क्लोज कर दिया। उनके अनुसार गौरव ने आत्महत्या की कोशिश की होगी और इसी वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन गौरव तिवारी के अनुसार अगर कोई पावरफुल एविल आपसे बदला लेने की कोशिश करती है तो वो आपका गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। इसी वजह से उनकी गर्दन पर काले रंग की लाइन बन जाती है।
गाइस, हम अक्सर सुनते रहते हैं कि जो इंसान जैसा शौक पालता है वो अक्सर अंत में उसी की वजह से मर जाता है। तो क्या आप भी मानते हैं कि गौरव तिवारी मिस्टीरियस डेथ के पीछे वास्तव में आत्माओं का हाथ था? डॉक्टर चाहे लाख इस बात से इनकार करते रहें, लेकिन वास्तव में उनकी मौत एक पैरानॉर्मल एक्सीडेंट ही था। गाइस, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।